नमस्कार, आप देख रहे झारखंड रोज। मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। नगर निकाय चुनावी सफर में हम आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 28, जहां पर महिला सीट को आरक्षित कर दिया है। हालांकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए बबलू चौधरी है, जो अपनी पत्नी को इस बार चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। उनके बिहाफ पे हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों के साथ अपनी पत्नी को ये चुनावी मैदान पर उतार रहे हैं। तो सबसे पहले बबलू चौधरी जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपके चैनल को भी। ये वार्ड में हम जो आए हैं और हमारी पत्नी को जो खड़ा कर रहे हैं, इसके पीछे मकसद है कि पहले जेंट्स का सीट था, अभी महिला आरक्षित कर दिया गया है। उस कारण से मैं अपनी पत्नी को, निशा चौधरी, जो कि एक धार्मिक से भी जुड़ा हुआ है और समाज सेवी से भी जुड़ी हुई है, और उनको मैं खड़ा कर रही हूँ। और वो जो है 28 नंबर वार्ड से खड़ा होने का मेन मेरा मकसद है कि गरीब तबके के जितने भी हमारे महिला लोग हैं, पुरुष लोग जो हैं, उनको जो देख रहे हैं हम स्थिति, उसको सुधार हेतु हम ये कार्य कर रहे हैं। पहले भी जो पार्षद महोदय हैं वो अपने स्तर से काम किए हैं, पर हम इतना जानते हैं कि हम उनसे बेहतर कर सकते हैं। जो फ़ायदा उन महिलाओं को, पुरुषों को, जो वृद्धाओं को होना चाहिए, वो फ़ायदा हमारी नज़र में नहीं हो रही है। मतलब कि जो वर्तमान के जो पार्षद प्रत्याशी है, वो 5 सालों में अच्छे से काम नहीं किया, तो आपको लगा कि नहीं, आप समाज सेवी भी है, तो आपको लगा अगर आपको ये पद मिल जाए तो आप बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं अपने क्षेत्र में। मैं आज हमारे मोहल्ले के जो भी पार्षद हैं, हम पूरे वार्ड के बोल रहे हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, जो काम उन्होंने ना किया है, माँ तारा का आशीर्वाद से हमने उसमें सफलता पाए हैं। आज हमारे हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि हम 28 वार्ड के पार्षद प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं तो हम 28 के लिए ही काम कर रहे हैं। आज भी हमारा उद्देश्य यही है कि जन कल्याण पूरे क्षेत्र में हो, और हम जो काम कर रहे हैं, आज भी साड़ी का वितरण हो, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में हो, हम 27 हो, 28 हो या 30 हो, 34 हो, किसी भी क्षेत्र का, हमारे यहाँ आज भी जो भी समस्याएं से ग्रसित आदमी आते हैं, उनका सारा समस्या को हम दूर करते हैं। हमारे से जितना सक्षम से सक्षम हो सकते, जब हम अपने बलबूते इतना कर सकते हैं, तो सरकार से जो फ़ायदा मिलती है, जो पब्लिक को नहीं मिल पा रही है, जो हमारे यहाँ के नेता महोदय लोग जो हैं, उसका 20% भी यदि खर्च कर दे, जो 100 रुपया खर्च यदि मिलता है करने के लिए, यदि 20 रुपये भी खर्च कर दें, तो उसमें भी सक्षम हो जाए और यहाँ सुंदरीकरण ऐसा हो कि देखने दिखाने लायक हो। पर यहाँ हमारा 20% भी खर्च नहीं होता है। यहाँ सब लूट खसोट। हमारे अभी जो रोड बन रही है, ये साल में 4 बार बनना क्या मकसद है? एक ही रोड को बार बार बना करके जो हर व्यक्ति का मकान को नीचा किया जा रहा है। रोड नाली का दशा देख लीजिए, पानी का समस्या, हर घर में पानी का समस्या है। और यहाँ के पार्षद लोग जो हैं, अभी साल भर से 6 महीना से समझ लीजिए यानी जागरूक हुए हैं, और जागरूक होकर के लीपा पोती का काम कर रहे हैं। सिर्फ लीपा पोती कर रहे हैं, और ना तो पानी की समस्या दूर हो रही है, ना किसी के वृद्धा पेंशन मिल रही है। यहाँ जितने भी यानी रोजगार के नाम पे पैसा मिला पब्लिक को, सब लूट खसोट हुआ है। यहाँ जितने भी आपका पानी की समस्या है, को जो पानी घर घर मिलना चाहिए, वो पानी ना मिल पा रहा है। तो बबलू जी, अगर आप निशा जी को लाते हैं उम्मीदवार के तौर पे, तो सबसे पहले आपका मुख्य जो प्राथमिकता देंगे काम को, कौन सा रहेगा? हमारा सबसे मुख्य प्राथमिकता रहेगा कि हर व्यक्ति जो इस क्षेत्र में पानी से त्रस्त है, हम उनको हर घर में पानी का कनेक्शन सबसे पहला मेरा उद्देश्य होगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे 28 नंबर वार्ड में जितने भी व्यक्ति हैं, सब गरीबी से जूझ रहे हैं, और सब निम्न स्तर से हैं, जो कि 8,000 10,000 का नौकरी करते हैं। उनके पर परिवार समाज के आदमी जो हैं, सब नौकरी में करने जाते हैं, 10 बजे ड्यूटी जाते हैं, 9 बजे रात को रिटर्न आते हैं, और 9 बजे के बाद पानी के लिए 12 बजे रात तक घर घर भटकते रहते हैं। दरवाजे दरवाजे गेट पीट पीट करके पानी की व्यवस्था करते हैं। इस मेरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा पानी की समस्या को दूर करना। बबलू जी, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपको जन कल्याण का उद्देश्य रहेगा कि हर क्षेत्र में हो, तो इसको लेकर के जो जितने भी सरकारी योजना आती है, बहुत लोगों का जागरूक ना होने की वजह से पता नहीं चल पाता है। तो इसको लेकर के क्या कुछ आपके पहल करेंगे कि लोगों को सरकारी योजना के बारे में जानकारी मिले और उनका लाभ उठा सके? देखिए, हमारा मेन उद्देश्य है कि जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं, उसका मुख्य रूप से किसी को भी फायदा नहीं हो पाता है। यदि किसी व्यक्ति को यदि यहाँ देखा जाए तो रोड बन रहा है, तो यहाँ का पब्लिक में उतना जागरूक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, जो कि समझ पाए कि ये सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ये सब समझ लेते हैं कि हमारे पार्षद महोदय के द्वारा दिया जा रहा है, और उनका नामकरण है, और हर बोर्ड में लिखा रहता है कि पार्षद महोदय के द्वारा, पार्षद महोदय के द्वारा, जो कि वो लोड खसोट कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे द्वारा जो कार्यक्रम हो,
वो हमारा इस क्षेत्र में आने का मुख्य उद्देश्य है पैसा कमाना नहीं, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जन कल्याण होना, जो कि सभी व्यक्ति जागरूक हों और जागरूक हों और उसका फ़ायदा उठा सके। हम सरकारी योजनाओं में जो भी फ़ायदा होगा 100 से 100% जो है वो पब्लिक को फ़ायदा होगा। इस बार महिला सीट आरक्षित किया है और आपकी पत्नी भी एक महिला ही हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ वो पहल करेंगी जिससे महिला सुरक्षा का बढ़ावा हो सके, महिला सशक्त हो सके? हमारे 28 नंबर वार्ड में जितने भी महिलाएं हैं इसमें से 80% कर्ज से दबे हुए हैं और कर्ज जो हैं यहाँ बंधन बैंक और कुछ कुछ कमेटियाँ के द्वारा ऐसा शोषित हो चुकी है कि यहाँ ब्याजखोरी का धंधा बहुत ज़बरदस्त चल रही है। वो सबसे पहला हम ये जो ऋण का सरकार के द्वारा फ़ायदा मिलना है, हमारा महिलाओं से ये उद्देश्य होगा कि वो सरकारी फ़ायदा वो ले, ना कि प्राइवेट से जाएं। प्राइवेट में 5% 7% का ब्याज लिया जा रहा है, वो एक पैसा को चुकाने के लिए 10 जगह से कर्ज ले रहे हैं। और ऐसे ऐसे महिलाएं हैं जो कि हम बता देते हैं कि 20% महिलाएं हमारे नर्क के गर्त में चले जा रहे हैं कर्ज के कारण, और 20% तो नर्क के गर्त में चले जा रहे हैं। 10% महिलाएं, यदि 100 महिला हैं तो 10% यहाँ सुसाइड करने पर उतारू हैं। यदि आप घर घर जाके इसका सर्वे कीजिए तो हर घर कर्ज में दबा हुआ है, और वो कर्ज में इसलिए दबा हुआ है कि सिर्फ वो ब्याज को भरने के चक्कर में एक दूसरे से पैसा लेन देन कर रहे हैं। और यहाँ का जमाखोरी लोग, ब्याजखोर लोग जो हैं, बहुत ऐसे महिलाओं का घर द्वार सब बिक जा रहा है। वो अपना घर को नीलाम करने के बावजूद अपने आप को नीलाम साबित कर दे रहे हैं। वो मकान बेचने के बाद भी, वो अपने सारे जेवर जेवरात को बेचने के बाद भी कर्ज से मुक्ति नहीं हो पा रहे हैं, जो कि उनके यहाँ दाने दाने के लिए मोहताज है। उसको मार भात भी नसीब हो जाए तो बहुत है, पर महीने में सुनिएगा कि 20,000 25,000 रुपये खाली ब्याज भर रहे हैं। तो इसको लेकर के क्या कुछ पहल करेंगे जो कर्ज से दब रहे हैं लोग, वो उससे से वो मुक्ति मिल? प्राइवेट जो भी कर्ज ले रहे हैं उसको सबसे पहले हम रोकेंगे। इसका सरकारी योजनाओं के द्वारा जो भी लाभान्वित होंगे, जो स्वरोजगार योजना आएंगे, उस रोजगार के द्वारा हम अपना जय माता रा भक्त मंडल के द्वारा आज हम चाय का काउंटर 11 काउंटर ऐसा खोलने जा रहे हैं जो कि पब्लिक को फ़ायदा होगा। ये टुक टुक जो ऑटो जो चल रहा है, हम 21 सभी प्लान किए हुए हैं कि 21 टुक टुक को हम निकालेंगे और वो निस्वार्थ भाव से ऐसे ऐसे व्यक्ति को देंगे जो ज़रूरतमंद हो, जो कि चलाए और अपना परिवार को प्रतिपालन करे। और ऐसे भी हम अपने आश्रम से, जो हमारा सीतारा आश्रम है, यहाँ से ऐसे ऐसे व्यक्ति को रोजगार दे रहे हैं। सभी काम माँ के भरोसे नहीं करते हैं, कुछ का ऐसा ऐसा कार्य बता देते हैं कि किसी को काम लगवा देना है, किसी को कुछ उपाय बता देना है, उससे अपना जी खा रहे हैं। और हमारा ऐसा भी क्रिया किया जा रहा है जो रेंट में रह रहे हैं उनको हम मकान बना करके छोटा छोटा अमाउंट में उसको ऐसा दे रहे हैं कि वो आराम से 10,000 12,000 रुपये मंथ में पेमेंट दे रहे हैं और सुरक्षित से अपना मकान का मालिक खुद हो जा रहे हैं। मतलब आप एक तरह से स्वरोजगार से जोड़ेंगे लोगों को जो गरीब तबके के लोग हैं। हम आखिरी सवाल करना चाह रहे हैं कि जो निशा जी है, उम्मीदवार तो है, लोगों के साथ जा रही है, क्या मुख्य समस्या उभर कर आ रही है अपने क्षेत्र में, और लोगों से क्या कुछ अपील करेंगी वो, और आप भी? देखिए, हम जो हैं जिस लाइन से हैं, हम जय माता रा भक्त मंडल में, देखिए हम जेन सीट जब था तो हम जो खड़ा हुए थे, हमको खुद भी एहसास हो रहा था कि ये सीट हमारे लायक नहीं है, क्योंकि हम एक महात्मा के रूप में आज विराजमान है। दुनिया हमारे चौखट पर आती हैं और हमारा गुरु और माँ के अलावे हम किसी को हाथ नहीं जोड़ सकते हैं। यदि हाथ जोड़ते हैं तो उस सामने वाला के लिए दुर्भाग्य की बात होती है, जो कि भगवती हमको ये कृपा बनाई कि तुम इस लाइन में नहीं जाओ। और आज महिला सीट आरक्षित कर दी गया है। महिला सीट आरक्षित जरूर हुआ है। जितने भी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारा ही होगा, जो भी समर्थन हम ही करेंगे। हमारी वाइफ एक गृहिणी होते हुए भी समाज के प्रति ऐसा जागरूक हो रही है, और ऐसा भी आज भी वो किसी भी सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। किसी की भी बच्ची का शादी हो, किसी भी व्यक्ति को कोई ज़रूरत हो, वो भरपूर अपना से सहयोग करती है। वो मेरे ही द्वारा करती है, मर्द करती है। और किसी का भी ज़रूरतमंद को वो हम क्या करेंगे, वो हम ही को खूब ये करती है कि नहीं इनका ये काम कर दीजिए, और हम ना चाहते हुए भी उसका काम कर देते हैं। जो कि बहुत ऐसे ऐसे व्यक्ति भी जो है ठग विद्या भी करने जाते हैं कि हम कोई समस्या से ग्रसित नहीं है, फिर भी जाके अपना समस्या बताती है, वो मोहित हो जाती है, बोलती है कि इनका काम कर दीजिए। हम उनको अपने पास से भी क्रिया कर देते हैं, बोले कि जाओ तुम खुश रहो। तो जनता से क्या कुछ अपील करेंगे कि निशा जी को जन आदेश दे जनता?
हम निशा जी के लिए यही बोलना चाहेंगे सारे पब्लिक से कि ये वोट जो दे रहे हैं ये निशा चौधरी को नहीं दे रहे हैं, ये आप अपने आप को दे रहे हैं। यदि आप जिताते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये आप जीत रहे हैं, ना कि निशा चौधरी जीत रहे हैं। आप स्वेच्छा से कोई भी काम, किसी भी तरह का समस्या होगा, आपको खुद समर्थन करके खुद से हो करते हुए काम लेना है। आपको इसके लिए किसी को आदेश देने का जरूरत नहीं होगा। आपको घरे घर, आपको ये नहीं कि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी हैं, जो जाते हैं दरवाजा में 2 घंटा 4 घंटा भीड़ लगाते हो हल्ला करते, तब उसका काम होता है। हमारा उद्देश्य है कि घर डोर टू डोर जा करके उसकी समस्या को सुना जाएगा, उसके समस्या को जानकारी लिया जाएगा, उसके बाद उसका सारा समस्या को दूर करने हेतु जो भी हमारे द्वारा जो क्रिया किया जाएगा या सरकार के द्वारा जो भी योजना आएगी उसको भरपूर लाभ उसको घर बैठे मिलेगी। और कुछ तो ऐसा रोजगार है जो कि महिलाओं को घर से निकलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, उसको घर बैठे काम दिया जाएगा, वो घर बैठे आमदनी का स्रोत बनाएगी। और कुछ ऐसा जानकारी दिया जाएगा। कुछ महिलाओं का गठन हम ऐसा कर रहे हैं जो कि हमारे क्षेत्र के जो बच्ची लोग पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, उन लोगों को शिक्षित करके हम जो है डोर टू डोर ऐसा योजना बना के भेज रहे हैं जो कि घर बैठे महिला लोग कुछ ना कुछ काम कर ले, उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको आमदनी उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बबलू चौधरी जी, एक समाज सेवी है और इस बार नगर निकाय चुनाव में महिला सीट आरक्षित होने के वजह से इस बार ये अपनी पत्नी को उम्मीदवार के तौर पर ला रहे हैं और इनका यही उद्देश्य रहेगा कि जन कल्याण हो और क्षेत्र में हर एक का विकास हो और साथ ही साथ जो महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ेंगे, कुटीर उद्योग से, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मुख्यधारा दे करके ये स्वरोजगार से जोड़ेंगे। ऐसे ही भावी प्रत्याशियों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे झारखंड जोश के साथ। रांची से मैं श्रेया रतन।